हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइफ एडवाइज़र। और अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 बज रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा सा मैं कुछ काम में व्यस्त था। मैंने कहा भाई चलो अभी ही इस एपिसोड को रिकॉर्ड कर देते हैं, बिकॉज मुझे पता है मुझे बाद में टाइम नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो मैं कहा रिकॉर्ड करते हैं और थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, है ना। तो वेलकम जो भी लोग आए हुए हैं। और अगर तुम इस चैनल पे जुड़े हो तो भाई तुमको ना मैं प्लेलिस्ट बन गई होगी चैनल पे अबाउट दिस सीरीज़ होगी चलने वाली है, ठीक है। ओके, सो आज का जो एपिसोड है, जो एपिसोड 2 है हमारा, कह सकते हो लाइफ एडवाइज़र का। तो इस एपिसोड में हम लोग तुम कह सकते हो कि ये जो एपिसोड है ये सिक्वल है बेसिकली, जो फर्स्ट पार्ट का है। फर्स्ट पार्ट में हमने कंसिस्टेंसी वगैरह के बारे में बातें करी थी। तो इस वाले पार्ट में ये तो मुझे लगता है ना कि इक्वली इम्पॉर्टेंट है, और मेरे पास और बहुत सारे टॉपिक्स से बात करने के लिए, बट मैंने कहा आज पहले इसको कवर अप कर देते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। अब मुझे जब ये अभी भी मैं इनफैक्ट आई एम अ लर्नर, ठीक है। इस चैनल का मोटिव ये है कि अ लर्नर टू अ लर्नर, ठीक है। मैं कुछ सीखा हूँ, मैं तुमको कुछ सिखा रहा हूँ, और मतलब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ एडवाइसेस एक टीनेजर को देने के लिए, ठीक है। ओके, तो अब जब मैं भी अभी इस कंसिस्टेंसी के पाथ पे हूँ, मतलब मैं भी इस चैलेंज के अंदर ही हूँ अभी, तुम कह सकते हो। मैं आई एम ऑन इट बेसिकली राइट नाउ। तो अब जब मैं कुछ टाइम से कंसिस्टेंट हूँ एंड डेली अपने अपन की फ़ाइट चलती है, डिसिप्लिन एंड ऑल, ठीक है। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो की रोल जो प्ले करती है, जो चीज़ विच इज़ मतलब समझ रहे हो, इस चीज़ को एक कंटिन्यूटी में मेंटेन करने में हेल्प कर रही है, दैट इज़ सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। ओके, तो थोड़ा सा अगर मैं तुम लोग को ब्रीफ करूँ अबाउट सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, तो तुम कह सकते हो कि यार सेल्फ अकाउंटेबिलिटी एक वो चीज़ है। देखो, अपन ऐसा बेवकूफ़ नहीं है कि अपन एकदम गूगल ट्रांसलेट खोल के इंग्लिश टू हिंदी कर रहे हैं। अपन एकदम उसके डीप में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक ओके व्हाट इज़ इट बेसिकली एंड कैसे अचीव करें इसको। तो ये पॉइंट है इसका, ये नहीं हवा में कुछ भी बता रहे हैं, ठीक है। ओके, तो यार सेल्फ अकाउंटेबिलिटी तुम कह सकते हो, जैसे थोड़ा सा एग्जांपल्स के साथ बातें करते हैं, ठीक है। ओके, तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को उठा लेते हैं। तो जब मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता हूँ या कर रहा था, ठीक है, वो तुम लोग को मतलब नहीं होना चाहिए उस चीज़ से। तो जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मैं कर रहा, मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो मैं किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और मैंने अपने आप से एक बनाया कि देखो क्या होता है ना, तुमने भी नोटिस किया होगा, जब तुम पढ़ने बैठते हो, तुम कुछ प्रोडक्टिव काम करने बैठते हो, दिमाग पता नहीं क्यों 100 थॉट्स डालते हैं कि अरे यार वो करा, ये करा, वो हुआ था, अरे उस दिन वो हुआ था, अरे वो हुआ था, अरे उसने तेरे को बोला था, अरे तेरी माँ को गाली दे दी थी। होता है ना, सबके साथ होता है, ठीक है। अब मैंने देखा ना यार ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है यार, तो इसका कुछ सॉल्यूशन ढूंढते हैं अपन, ठीक है। कुछ देखते हैं कि क्यों हो रहा है और इसको रोकते कैसे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में आई, बिल्कुल आई, है ना। ओके, अब यार मैंने ये सोचा कि एक काम करते हैं, जब भी पढ़ने बैठूँगा, ठीक है, तो एक A4 कागज़ में अपने साथ रख लूँगा, ठीक है। और उसमें जो भी थॉट है फटाफट लिख दिया और रफा दफा कर रहा, ठीक है। अब ये काफ़ी अच्छा मेथड है, ये फटाफट स्क्रैबल करके उसको हटा देता हूँ, ठीक है। बट यार कह सकते हो कि कई का थॉट्स लंबे थे, थॉट्स मेरे ना बड़े थे, ठीक है। तो कागज़ पे लिखने के लिए भी वैसे मानो मैं कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल, चलो मैं मानो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा हूँ, या चलो मैं लेक्चर देख रहा हूँ, ठीक है। मैं लेक्चर देख रहा हूँ। अब जब मैं लेक्चर देख रहा हूँ, मेरे को थॉट आया, तो भाई मेरे को लेक्चर तो पॉज करना पड़ेगा, अरे ये तो टाइम वेस्ट हो रहा है यार, है ना। और थॉट हो गया, ठीक है, थॉट एक एग्जाम्पल हो गया, है ना। दूसरी चीज़ों के जैसे मानो मुझे सडनली कुछ चेक करने का, अरे उस वीडियो में क्या हुआ था वो चेक करने का मन कर रहा है, ठीक है। या मुझे सडनली लाइक अपने आप से कुछ कौन, मतलब समझो, मैं तुम लोग को थोड़ा ब्रीफ आउट करता हूँ, बहुत रैंडम ही जा रही है ये चीज़, ठीक है। चीज़ क्या है, मैं तुमको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। मैंने 2-3 चीज़ें ऑब्जर्व करी अपने बारे में, ठीक है। थोड़ा सा मैसी हो गया, बट थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं, ठीक है। मैंने 2-3 चीज़ें अपने बारे में ऑब्जर्व करी, और उसमें से एक ये थी कि यार हाँ भाई मल्टीपल थॉट्स आ रहे हैं, और पता नहीं कोई भी रैंडम सा मोमेंट याद आ जा रहा है जो मुझे दिन में और सालों में कभी याद नहीं आया।
मतलब उस चीज़ का मैं लाइफ से ना कोई ज़्यादा कुछ वेटेज वो होल्ड नहीं करता, वो बहुत बेकार सी चीज़ है, वो मेरा टाइम वेस्ट ही है, वो कुछ नहीं है, कुछ हेल्प नहीं कर रही मुझे वो चीज़, ठीक है। दूसरा हो गया कि यार पता नहीं रैंडमली मन करेगा, अरे यार अमेज़ॉन खोल के देख लेता हूँ, अरे मैं रैंडम यार कुछ नहीं, कभी दिन में मैं एक को बार अमेज़ॉन नहीं खोलता हूँ, सडनली मन करता है चलो अमेज़ॉन खोल के देख लेता हूँ यार, और मज़ा आ जाएगा, अमेज़ॉन खोल लेता हूँ यार मैं, तो मतलब यार ठीक है अमेज़ॉन खोल लेता हूँ, ओके मैन एज यू विश, ठीक है। दूसरा आया कि यार पता नहीं खुद से बात करने का मन कर रहा है, मतलब कभी एक बार मैं ऐसे बताता हूँ, अगर तुम लोग में थोड़ा भी कोई फिज़िक्स और मैथ्स इंथुजियास्ट है, तो जैसे हम लोग फिज़िक्स मैथ्स लगा रहे हैं और कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छा आ गया, मतलब नेक्स्ट लेवल आ गया, तो आई टेक अ मोमेंट टू लाइक अप्रिशिएट द थिंकिंग, जो जिसने क्वेश्चन को बनाया है उसकी थिंकिंग को अप्रिशिएट करने के लिए मैं एक सेकंड लेता हूँ, ठीक है। अब जब मैं लेता हूँ, मैं यूजुअली अपनी चेयर से उठता हूँ, मैं थोड़ा बात करता हूँ खुद से, एंड सडनली मैं कहीं और निकल जाता हूँ, कुछ और ही बात करने लग रहा हूँ यार अपने बारे में, रैंडमली सोच रहा हूँ अरे यार वो आइंस्टाइन, कुछ रैंडम, इट वॉज नॉट इवन रेलिवेंट उस मोमेंट से, ठीक है। तो मैंने ये सब चीज़ ऑब्जर्व करी यार ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है यार, ये तो बहुत ही ख़राब है, ठीक है। तो मैंने कहा इसको तो रोकना पड़ेगा, ये तो डिस्ट्रैक्शन है ना। मैं दुनिया की हर चीज़ कर रहा हूँ, मैं कंसिस्टेंट हूँ, मैं टू डू टास्क बना रहा हूँ, मैं टाइम पे उठ रहा हूँ, मैं टाइम पे सो रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं मन नहीं कर रहा तभी बैठ रहा हूँ, बट यार मैं अपने आप से हारा जा रहा हूँ, मतलब एट द सेम टाइम मैं अपने आप से जीत रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं अपने आप से हार भी रहा हूँ यार, ये तो एकदम खच्चरों वाली हरकत है, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है क्या कर सकते हैं, A4 कागज़ पे लिख देते हैं, बट मैंने तुमको पहले बताया इस वीडियो में कि यार वो जो लिखने वाली चीज़ पे तो वो भी क्या टाइम वेस्टिंग थी, ठीक है। चलो लिख भी दिया, बट मानो मैं यार जो ये रैंडम अर्जेज आ रही हैं कि भाई और यूट्यूब खोल के चेक कर ले, अरे वो चेक कर ले वो ऑनलाइन आया कि नहीं आया, अरे यार क्या कर रहा है यार तू, ठीक है। ये सब पेपर में तू कैसे लिख देगा, ठीक है। या मानो आई एम अप्रिशिएटिंग प्रॉब्लम और सडनली मैं किसी और ही दुनिया में खो गया, मैं कुछ और ही बातें कर रहा हूँ अपने आप से, तो ये सब का तो कोई फिक्स नहीं है ना, ये सब का फिक्स कैसे आ जाएगा, राइट। तो मैंने ये समझी कि यार यहाँ पर एक चीज़ आती है ना कि यार मुझे खुद को खुद से कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि कंसिस्टेंसी, टू डू टास्क डेली बनाना, उसको फॉलो करना, हर एक टास्क टिक लगाना, ये भी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के अंडर ही आता है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है आता ही है। बट मैंने जिस तरीके से इस वीडियो में एंट्री मारी है ना सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की, वो एक थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बड़ा स्टेप था यार। कंसिस्टेंसी तो मेंटेन हो जाएगी, बट यार टेढ़ी मेढ़ी मतलब समझ रहे हो, एक रफ सी कंसिस्टेंसी का क्या ही फ़ायदा यार, मतलब तुम उससे मैक्सिमम बेनिफिट तो निकाल नहीं पा रहे हो, या तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो अपने साथ, ठीक है। ओके। तो मैंने बताया कि भाई देखो मैंने अपने दिमाग में कुछ चीज़ें सेट करी कि भाई देखो लेक्चर के बीच में बार बार कुछ नहीं सोचना है, फटाक से चुटकी बजाया और दिमाग वापस उधर, बात कर रहे हैं चेयर से मत उठो, मैं समझा चेयर से उठता हूँ तो मैंने एनालाइज किया कि क्यों, मैं कहाँ दुनिया में जा रहा हूँ। मैं कहा मैं चेयर से उठता हूँ तो मैंने फ्लो स्टेट से बाहर आ जाता हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा अजीब हो जाता है, तो मैंने अपने लिए बनाया कि मत उठो, वापस समराइज़ कर रहा हूँ। अगर तुम थोड़ा लॉस्ट हो गए उस वीडियो में, वापस समराइज़ कर रहा हूँ। मैंने लिखा कि ठीक है देखो ये A4 वाली चीज़ बढ़िया थी, अभी भी कभी करता हूँ, बट मैंने कहा भाई देखो इससे बेटर है खुद पे कंट्रोल पाना सीखो। तो मैंने कहा ठीक है मैं कुछ भी फालतू चीज़ के बारे में नहीं सोचूंगा, फटाफट से खटाक से अपना दिमाग खुद वापस हम लोग ले आए, ठीक है। वीडियो के लेक्चर के बीच में, लाइव क्लास के बीच में ऐसा हो रहा है, तो मैंने कहा भाई चलो हटो वहाँ से, वो भी नहीं करते, खुद अकाउंटेबिलिटी लाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैं करता हूँ, और ये चीज़ मुझे अपने आप से हर दिन बोलनी पड़ती है, ठीक है। अब जैसे देखो जैसे मैं मानो अभी भी क्लास कर रहा हूँ, मैं फिज़िक्स मैथ्स लगा रहा हूँ, और अभी भी होता है कि भाई मन भटक जाता है, बट अपने आपको वापस उस पर फटाफट लाना पड़ता है, दिमाग फटाफट लिखो, खटाक से वापस, समझ रहे हो। ये चीज़ होती है सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, और कभी का दिमाग से निकल जाती है, बट द मोमेंट तुमको याद आए, ये चीज़ याद आए कि अरे यार मुझे ये तो करना था, और उसी मोमेंट तुम वापस सही में आ गए, तो दैट इज़ द मोमेंट यू आर बिकमिंग अ बेटर पर्सन, जो मेरा मानना है, ठीक है। मतलब एक बेटर पर्सन बनने में और ही फैक्टर्स होते हैं, बट यार मुझे लगता है ना ये कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी को इस्टेब्लिश करना इज़ द मोस्ट प्राइमरी स्टेप ऑफ इट, ठीक है। तो ये चीज़ है, और मतलब वैसे मैं तुमको बताता हूँ, जैसे कि
मानो आई एम अटेंडिंग मैथमेटिक्स का लेक्चर, ठीक है, अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, और मतलब बहुत मज़ा आ रहा है कि अच्छा क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, बट सडनली दिमाग में क्लिक करता है कि अरे यार भाई एक सेकंड रुको, ये तो मैथ्स का लेक्चर था। हाँ, मैथ्स का लेक्चर है, ठीक है, तो क्या मैथ्स हवा में हो जाती? नहीं यार, मैथ्स तो हवा में नहीं होती, मैथ्स तो यार कॉपी पेन पे होती है, ये तो यूनिवर्सल लॉ है, सभी को पता है, ठीक है। 10वीं तक तो मैथ्स पढ़ी थी तुम लोगों ने, चलो 10वीं तक भी नहीं, मतलब मेरे स्कूल में तो खैर 8वीं में क्लास में ही ऑप्शन था सब्जेक्ट्स चूज़ करने का, तो चलो 8वीं क्लास सबने पढ़ी है और सबको इतना पता, सबके घर में एक बात बोली गई कि वो पेन पेपर पे होती है। अब मुझे जैसे ही ये चीज़ क्लिक करी कि अरे वो तो पेन पेपर पे होती है, अब यहाँ से मेरे पास ना 2 ऑप्शंस डिराइव होते हैं। या तो मेरे पास ऑप्शन ये है कि यार मैं उस चीज़ को छोड़ूँ, अरे ठीक है कुछ एक्सक्यूज़ बना दूँ और उस थॉट को जाने दूँ, क्योंकि भाई थॉट है, वो तो आया, वो तो तुरंत चला जाएगा, उसका तो कुछ नहीं है। या मैं रजिस्टर निकालूँ, पेन निकालूँ और एक्चुअली सॉल्व करना शुरू कर दूँ लेक्चर के साथ साथ। तो जो सेकंड ऑप्शन जो मैंने मैं भी बोला इस वीडियो में, वो उसको बोलते हैं सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, और ये चीज़ मैंने खुद इस प्रोसेस में रह के सीखी है, तो मैं सोचा कि एक बार शेयर कर देनी चाहिए भाई। और अभी देखो ऑब्वियसली दीज वीडियोज़ आर वेरी रॉ, इनफैक्ट मैंने जैसे अभी सडनली मैं सोचा भाई अभी टाइम है, बस मैं बना पाऊँगा नहीं, मेरे को टाइम मिलेगा नहीं, टाइम क्या मिलेगा कि भाई इतनी शांति और ऐसा इन्वायरमेंट ही नहीं मिलता है। तो मैंने फटाफट माइक ऑन किया, ऑडासिटी खोला और रिकॉर्डिंग ऑन कर दी भाई, और फटाफट इसमें थोड़ा बहुत ऐसे एडिट करके, ऐसे एडिट क्या करूँगा, हल्का फुल्का मैं थोड़ा सा मतलब एम्पलीफाई करके इसको अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो ओके देन, ठीक है, यही था आज के लिए बोलना, और कुछ दिमाग में ऐसा अभी आ नहीं रहा है, आएगा तो डेफिनेटली से। बट हाँ, ये चीज़ है कि देखो कंसिस्टेंसी के साथ सेल्फ अकाउंटेबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको फॉलो अच्छे से करना तो कुछ तुम लोग को डेफिनेटली कुछ हेल्प मिलेगी, है ना। बट हाँ, सबसे बड़ी बात पता है क्या ना, कि भाई जो इंसान है ना वो खुद से ट्रू रहता है भाई, बट हम सबके मन में थॉट्स आ जाते हैं, उसका दिमाग उसको खुद ही बता देता है कि यार तू ये गलत कर रहा है, या तो तुम उस चीज़ को जाने दो, मतलब तुम उसको नेगलेक्ट कर दो, भूल जाओ, या तो तुम उस चीज़ पे एक्चुअली काम कर लो। जब तुम उस चीज़ पे एक्चुअली काम कर लेते हो ना, उसको बोलते हैं सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, तुम उसको छोड़ देते हो तो उसको बोलते हैं काम चोरी, इनसेल माइंडसेट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर वो अल्फ़ा बीटा गामा और सिग्मा विग्मा में नहीं घुस रहा, ठीक है, बट हाँ वीक माइंडसेट और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट में यहीं से डिफरेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। और ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है एक दिन तुमने कर लिया, 2 दिन कर लिया, 1 महीना कर लिया, 2 महीना कर लिया तो तुम उसमें रम गए, नहीं भाई, अपने आप से हर दिन बात करनी होती है, ठीक है। अब जैसे मैं तुमको आज ही की बात बता रहा हूँ, मैंने आज थोड़ा सा ना अपने एक प्रॉमिस थोड़ा सा अलग हट गया मैं, अब किसी और दिन बात करेंगे उसके बारे में, प्रॉब्ली द नेक्स्ट एपिसोड उसी के बारे में होने वाला है, तो या ठीक है। अब मैं उस पर हट गया, ठीक है। अब यार मैं उस पर हटा और भाई मेरी अकाउंटेबिलिटी खुद अच्छा से ख़त्म, मतलब भूल गया मैं उसके बारे में, बट जो मेरे को कहता है कि अरे शिट ये क्या कर रहा हूँ, वापस अपने आप को स्थिर किया और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करी, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है यार, ये पार्ट है उसका, ठीक है। जितना तुम समझोगे उतना ही बेटर तुम करोगे और उतना ही बेटर तुमको ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। ऑल्दो पता नहीं मैंने ये एक्स्ट्रा 2 मिनट का सेगमेंट बाहर निकाल दिया इसमें से, जबकि 12वें-11वें मिनट पे शायद ख़त्म हो जाना था, बट यस ठीक है। और देखो मुझे लगता है ना कि तुम जब सुन रहे हो तो तुम अपना कुछ कार्डियो कर रहे हो जिम में, या कुछ वॉकिंग कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, इसमें तुम अपना अलग से समय निकाल के ये नहीं सुन रहे होगे। तो ऑल्दो मेरा मन है कि मैं इस वीडियो रिकॉर्ड ही कर लो ऑडासिटी में, या ऑडियो रिकॉर्ड होते हुए कि, बट मैं क्या छोड़ो, कौन इतनी मेहनत करें, डायरेक्टली इसको डाउनलोड करके सब पेल देंगे, ठीक है। चलो ओके इनफ ओके, गुड बाय एंड यस बाय बाय।